हेलो गाइस। आज हम बात कर रहे हैं लीड कोड के एक नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन का नाम है कंपेयर वर्जन नंबर्स। ओके, तो आपने सुना होगा यार, हमें ना पता है क्या करते हैं, बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड करते हैं, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे लिखा आता है वर्जन 1.1 1.2, राइट। और फिर अगर मान लो इसके भी कोई नए फीचर होते हैं तो ऐसा लिख देते हैं 1.3.4, राइट। तो यार अब हमें क्या दे रखा है, हमें ना दो वर्जन दे रखे हैं, वर्जन 1 वर्जन 2। ओके, और हमें बताना है कि अगर वर्जन 1 इज ग्रेटर देन वर्जन 2 है तो रिटर्न करना है 1, और अगर वर्जन 1 छोटा है वर्जन 2 से तो रिटर्न करना है -1, अगर दोनों सेम है तो रिटर्न करना है 0। तो क्वेश्चन यार समझ में आ गया होगा, पर इसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, उनको देख लेते हैं वो क्या है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं कि वर्जन स्ट्रिंग्स आर नॉन एम्प्टी, भाई एम्प्टी नहीं मिलेंगी, बहुत ही सही है। और द डॉट कैरेक्टर डज नॉट रिप्रेजेंट अ डेसिमल पॉइंट एंड इज यूज टू सेपरेट नंबर सीक्वेंसेस। ये जो डॉट है भाई, ये जो है ना, ये कोई डॉट डेसिमल पॉइंट नहीं दिखाता, बल्कि ये सेपरेटर है। बिल्कुल सही है जी, हम इस चीज़ को समझते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि यू मे एज्यूम डिफॉल्ट रिवीजन नंबर फॉर ईच लेवल ऑफ अ वर्जन नंबर टू बी 0। वो कह रहा है कि अगर कोई वर्जन जरूर मतलब नहीं गिवन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ 1.1 गिवन है, तो बाकी के मैं 0.0 एज्यूम कर सकता हूँ। जी बिल्कुल कर लेंगे। और उसके बाद वो क्या कहता है, इट्स थर्ड एंड फोर्थ लेवल रिवीजन विल बी बोथ 0, जो हमने अभी बात की। तो बहुत ही सही है, ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। इसको देखते हैं, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 1.0.1 और दूसरा है 1, राइट। अब इसको कंपेयर करना है, तो देखो, यानी कि इसका पहला तो ठीक है, सेम है। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 0 लगा सकते हैं, 0 0 सेम है। यहाँ पे भी कुछ नहीं, दोबारा 0 लगा सकते हैं, 0 और 1, 1 बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे, वर्जन 1 बड़ा है, यानी कि हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 1। बताओ यार, बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, चलो यार आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। 7.5.2.4, 7.5.2.4, बहुत ही सुंदर। 7.5.2, राइट, सॉरी माई मिस्टेक, 3। तो अब देखो, 7 7 से कंपेयर किया इक्वल, 5 5 से कंपेयर किया इक्वल, 2 3 से कंपेयर किया, यहाँ पे 3 बड़ा हो गया, यानी कि यहाँ पे क्या रिटर्न हो जाएगा, -1। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि वर्जन 1 जो है छोटा है वर्जन 2 से, राइट। समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट। अगला क्या है, 1.01 और 1.001। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है 1.01 और 1.001 तो सेम होते हैं ना भाई, तो यानी कि यहाँ पे आप क्या रिटर्न करोगे, 0 रिटर्न करोगे। बात समझ में आ रही है? आ रही होगी, है ना? तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन तो समझ लिया, अब एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। मस्त है। चलो, तो अब यार सोचो कि करना क्या है। अगर मान लो मुझे एक स्ट्रिंग दे रखी है 1.2.3.4 समथिंग लाइक दिस, 0.006.3, ऐसा कुछ भी दे रखा है। तो सबसे पहली बात, ये एक स्ट्रिंग है ना, और ये पॉइंट से सेपरेटेड है। मतलब अगर मैं एक पॉइंट के बाद देखूंगा तो एक इंटीजर है। और दूसरी बात, ये जो 006 है ना, ये 006 कुछ नहीं होता, ये 6 ही है ना। तो यार इसमें आपको दो तीन चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पॉइंट से चीज़ों को अलग देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पॉइंट से पहले 1 देखूंगा, फिर मैं ये 2 देखूंगा, ये 3 देखूंगा, ये 4 देखूंगा, फिर 006 को 6 देखूंगा, फिर 3 देखूंगा। समझ में आ रही है बात? और फिर साथ ही साथ क्या करूंगा, दूसरे का भी सारी सेम चीज़ देखता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल 2 5 जो भी है, 7 0, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, और इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो क्या समझ में आ रहा है यार? मुझे जो समझ में आ रहा है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक मेथड तो ये है कि मैंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट कैसे कर दिया, पॉइंट से, और आई कैन से फुल स्टॉप से, और आई कैन से डेसिमल से, कुछ भी कह लो, है ना। तो जब मैं इसको स्प्लिट कर लूंगा तो 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 3 अलग हो गया, 4 अलग हो गया, 006 अलग हो गया, 3 हो गया।
फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा, सारी स्ट्रिंग्स को हो जाएंगी मस्त। और अगर इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा तो 006 भी हट ही जाएगा। सोच के देखो, 006 अपने आप 6 बन जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा और फिर कंपेयर कर लूँगा। ये एक तरीका है, बात समझ में आ रही है, और ये मस्त चल जाएगा। पर यार मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ? क्योंकि इसमें इटरेशन बहुत ज़्यादा लग रही है। सोचो मैं स्प्लिट करूँगा तो स्प्लिट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी आपकी ON। फिर उसके बाद छोटी छोटी सबस्ट्रिंग को कन्वर्ट करूँगा इंटीजर में, इसकी भी होगी ON। फिर उसके बाद कंपेयर तो चलो हो ही जाएगा। तो मतलब 2-3 इटरेशन लग रही है और मुझे लगता नहीं कि बहुत फास्ट होगा। तो क्या हम बिना इसे स्प्लिट करे, और मतलब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा मेमोरी भी यूज़ हो रही थी कि एक पूरा का पूरा आपका वेक्टर बनेगा जहाँ जहाँ भी डॉट लगे हैं, तो एस साइज की मेमोरी फिर से बनेगी। सोचो आपका एक स्ट्रिंग बनेगी 1, एक स्ट्रिंग बनेगी 2, एक स्ट्रिंग बनेगी 3, राइट। तो इस हिसाब से क्या होगा, एक पूरी मेमोरी भी बनेगी। और हमें क्या करना है, इसको मतलब इसे भी नहीं करते, राइट। कुछ आसान सॉल्यूशन सोचते हैं या कुछ ऐसा सोचते हैं जो काफ़ी सही चीज़ बन जाए। तो सोचो क्या मुझे स्प्लिट करने की ज़रूरत है? अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लूँ तो मुझे स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो मेहनत क्या है? वो मेहनत ये है कि मैं क्या करूँगा, मैं 2 पॉइंटर बना लूँगा, ठीक है। तो जैसे मान ले मेरा यही है 1.2.3.001, 1.2.3, चलो ये ले लेते हैं सिर्फ। मैं एक पॉइंटर बना लूँगा यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं इस पॉइंटर को तब तक चलाऊंगा जब तक कि मुझे डॉट नहीं मिल जाता या फिर मेरी स्ट्रिंग नहीं एंड हो जाती। तो मैंने इसको एक कदम चलाया, चला लिया, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब जैसे जैसे मैं आ रहा था, मैं इस इंटीजर को इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता जाऊँगा। तो यार ये वाली प्रॉब्लम सोची देखी देखी सी लग रही है। कौन सी प्रॉब्लम है ये याद करो। तुम्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम दूँ, अगर मैं 2, 1, 3 को, आपको ये एक स्ट्रिंग है और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते थे? पहले 2 को पिक करते थे, फिर 2 × 10 + 3 कर देते थे, याद करो। फिर 23 × 10 + 3 कर देते थे, सॉरी ये 1 आएगा, माय मिस्टेक। तो ये 21 हो जाएगा और ये 213 हो जाएगा, कुछ ऐसा करते थे, याद करो, तुम्हें याद आ रहा होगा। और ये जो स्ट्रिंग था इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिख देते थे कि फॉर एग्जाम्पल str(0) -0। ये चीज़ याद आ रही होगी। अगर याद नहीं आ रही तो यार एक बार सर्च करो, इस इंटरनेट पे पक्का मिल जाएगी, है ना। तो यही चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ अभी। तो मैं क्या करूँगा, मैं पॉइंट तक जाने की कोशिश करूँगा और इसको पार्स करने की कोशिश करूँगा। मैं पॉइंट तक जाने की कोशिश करूँगा और इसको पार्स करने की कोशिश करूँगा, तो ये मेरा बन जाएगा 1। सिमिलरली मैं इसको भी पार्स करता रहूँगा और ये भी मेरा बन जाएगा क्या, 1। अब मैं दोनों को कंपेयर कर लूँगा, ये इक्वल है या नहीं है। फिर मैं 2 के पास जाऊँगा, फिर मैं 3 के पास जाऊँगा, 3 को पार्स कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको 0 मान लूँगा, ठीक है। और वो देखेंगे एक बार कि वो कोड में कैसे इसको कर सकते हैं। और ये देखो 001 है, ठीक है। तो इसको जब इंटीजर में कन्वर्ट करने लगूंगा स्ट्रिंग को 001, तो आपको पता चलेगा कि उस फॉर्मूला से ये तो 1 ही बन जाएगा। और जब मैं 1 और 0 कंपेयर करूंगा तो 1 बड़ा आ जाएगा और मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आया है। और थोड़ा बहुत यार कोड करते हैं और कोड करके समझने की कोशिश करते हैं, देखना, ठीक है। तो ये हमारा सवाल है और यहाँ पे मैं कोड कर रहा हूँ, देखो। तो सबसे पहले सोचते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो भाई दोनों की दोनों हमारी जो स्ट्रिंग है उन पे इटरेट करना है। तो उसके लिए मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ। देखो फॉर इंट i = में 0 लिख लेता हूँ और मान लो j = में 0 लिख देता हूँ। i क्या है, i मेरा फर्स्ट का पॉइंटर है और j मेरा सेकंड का पॉइंटर है। बहुत सही है भाई। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भाई चेक कर लेंगे कि कहीं i मेरा वर्जन 1 से बड़ा तो नहीं हो गया। i मेरा वर्जन 1 से बड़ा तो नहीं हो गया। कैसे चेक करेंगे भाई, i मस्ट बी लेस देन वर्जन 1 डॉट लेंथ, और j मेरा लेस देन वर्जन 2 डॉट लेंथ होगा। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। और i++ कर लेंगे और j++ कर लेंगे। अब यार काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये और क्यों लगाया है, एंड क्यों नहीं लगा दिया।
तो मैं तुम्हें ये बताता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि अगर देखो मान लो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो मैं फिर भी आगे जाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं आगे चला जाऊँगा और इसको ज़ीरो मान लूँगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, राइट। पर मैं यहाँ पे रुकना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं यहाँ रुक गया ना तो मैं ये आगे वाली चीज़ कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। समझ रहे हो? जैसे एक सिनेरियो देता हूँ, अगर मान लो ये ऐसा होता 1.2.3.000 और ये होता 1.2.3, तो अगर मैं आगे नहीं जाऊँगा ना तो मैं ये जो अगला डेसिमल वाली चीज़ है इसको कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक नहीं रहा, जब तक कि दोनों एंड नहीं हो गए ना तब तक नहीं रुक रहा मैं। तो मैंने यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पॉइंट से पहले डॉट से पहले सारी चीज़ें पार्स करने की कोशिश करूँगा कि भाई क्या नंबर बन रहा है, राइट। और या तो पॉइंट से पहले पार्स करूँगा या फिर स्ट्रिंग के ख़त्म होने से पहले, सोच के देखो, है ना। तो मैं पहले तो एक नंबर मान लेता हूँ, num1 इसको ज़ीरो कह देते हैं, और एक num2 इसको ज़ीरो कह देते हैं। ये कुछ भी नहीं है, वो जो छोटी छोटी स्ट्रिंग्स थी ना, पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको पार्स करके इस नंबर में लेके आऊँगा, ठीक है। तो फिर एक लूप चला लेते हैं कि भाई जब तक वाइल जो मेरा आई है वो लेस देन version1 डॉट लेंथ है, राइट, एंड version1 डॉट कैरेट, ठीक है। ये जो है मेरा, सॉरी, कैरेट कैरेट आई, और अगर ये जब तक मेरा नॉट इक्वल्स टू में डॉट है तब तक क्या करता हूँ, तब तक मैं इसको पार्स करता रहता हूँ num1 में। तो जो num1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, num1 इंटू 10 प्लस, अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, version1 डॉट कैर एट आई माइनस 0, ठीक है। देखो अगर जिस इसको इसका सिग्निफिकेंस नहीं पता तो 2 मिनट रुक जाओ, हम इसका सिग्निफिकेंस अभी थोड़ी सी देर में देख लेंगे, आई एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। तब तक के लिए क्या करते हैं, इसमें आई प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जे के लिए भी सेम चीज़ करते हैं, जब तक कि जे मेरा लेस देन है version2 डॉट लेंथ के, एंड जब तक कि मुझे version2 डॉट कैर एट आई पे डॉट नहीं मिल गया तब तक क्या करूँगा, num2 इज इक्वल्स टू मैं num2 इंटू 10, राइट, प्लस अगेन version2 डॉट कैर एट आई, सॉरी आई नहीं, जे, बिल्कुल सही, और यहाँ पे भी जे आ जाएगा, और इसमें मैं माइनस कर देता हूँ 0, बहुत ही सही है। और यहाँ पे हम कर देंगे जे प्लस प्लस। अब अगर मेरा m है, इफ num1, मेरा जो है num1 बड़ा है num2 के, तो मुझे क्या रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है भाई, जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में। तो यार यहाँ हमें रिटर्न करना है 1। एल्स इफ अगर मेरा num2 बड़ा है num1 से, तो मुझे करना है रिटर्न -1। और अगर मतलब कुछ भी नहीं होता, इक्वल है, तो क्या करूँ, रिटर्न 0 कर दूँ, रिटर्न 0 कर दूँ, सोचो, क्या यहाँ रिटर्न 0 कर दूँ, नहीं यार, अभी और कंपेयर करते हैं ना, हो सकता है पहले दोनों सेम मिल गए तो क्या मैं कुछ रिटर्न कर दूँ, नहीं, मैं आगे चेक करके आऊँगा, तो कुछ भी नहीं करूँगा। और फाइनली अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ तो यानी कि मुझे पता है क्या हुआ होगा, सोचो क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा कि दोनों सेम होंगे, तो यहाँ कर देते हैं हम रिटर्न 0। तो चला के देख लेते हैं, रन करते हैं कोड को, होपफुली चलना चाहिए। आउटपुट इज -1 एंड एक्सपेक्टेड इज -1, सबमिट करते हैं। तो भाई सबमिट हो गया, बहुत ही सुंदर है। तो इसमें हाँ एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि वो चीज़ हमने कैसे लिखी थी। देखो
मैं इसको क्लियर ही कर देते हैं। तो देखो, याद है हमने थोड़ी देर पहले ये चीज़ लिखी थी, कैर एट फॉर एग्जाम्पल आई -0। इसका मतलब क्या है? सोचो ये 2 है और ये स्ट्रिंग का 2 है। तो तुम्हें पता है यार कि एक एस्काई वैल्यू नाम की चीज़ होती है, राइट? एस्काई वैल्यू क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल वो 1 की कुछ होगी, x मान लेते हैं, 2 की होगी वो x+1, 3 की होगी x+2, राइट? समझ पा रहे हो इस चीज़ को? x+3। तो जब भी मैं इस 2 वाली एस्काई वैल्यू में से 0 वाली एस्काई वैल्यू माइनस करूंगा, तो मान लेते हैं आई थिंक इसको हम ऐसे रख सकते, चलो x-1 मान लेते हैं, वैसे इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि 0 की x मान लेते हैं, 1 की x+1, 2 की x+2, 3 की x+3, है ना? तो देखो 2 की क्या होगी? 2 की होगी आपकी x+2, ठीक है। 0 की क्या होगी? x, तो -x करोगे क्या आएगा? 2। तो देखो स्ट्रिंग जो है नंबर में कन्वर्ट हो गई इससे। बात समझ में आ रही है क्या? 0 को माइनस करने से क्या हुआ? 0 को माइनस करने से ये हुआ कि जो मेरी स्ट्रिंग थी वो क्या हो गई? इंटीजर में कन्वर्ट हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि एस्काई वैल्यू कॉन्सिक्यूटिव थी, मैंने उनको वैल्यूज़ को रिप्लेस करने की कोशिश की, तो मैंने देखा भाई x और x तो कट गया, यानी कि रेफरेंस सेम हो गया और अब वैल्यू सिर्फ 2 रह गई। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही यार। होप समझ में आई होगी वीडियो। तो यार कमेंट में लिख के बताओ कि यार कोई ऐसा पार्ट है जो नहीं समझ में आया, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हम करवा सकते हैं, तो यार पक्का कराएंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर लिसनिंग। बाय बाय।